शिव का लीला रूप। महादेव ने माता के क्रोध को रोकने के लिए स्वयं धरती पर शव की भांति लेट गए। जब मां काली का पांव शिव के वक्ष पर पड़ा तो वे चौंक गईं। उन्हें तुरंत स्मरण हुआ कि यह तो उनके अपने स्वामी महादेव हैं। लज्जा में उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और क्रोध शांत हो गया। महादेव ने क्या कहा? शास्त्रों और लोक कथाओं के अनुसार शिवजी ने तब माता काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम्हारा यह रूप अद्वितीय है। तुमने देवताओं की रक्षा की और अधर्म का नाश किया, परंतु अब तुम्हारा क्रोध ब्रह्मांड को ही जला देगा। मैं तुम्हारा अर्धांग हूं। तुम्हारी शक्ति मेरे बिना अधूरी है और मेरा शिवत्व तुम्हारे बिना शून्य है। अतः अपनी शक्ति को संयमित करो और अपने करुणामयी रूप में आओ। उन्होंने यह भी कहा कि जगत का पालन केवल तुम्हारी कृपा से ही संभव है। यदि तुम निरंतर उग्र रहोगी तो सृष्टि टिक नहीं पाएगी। जैसे संहार आवश्यक है, वैसे ही संरक्षण और करुणा भी आवश्यक है। काली का उत्तर महादेव की वाणी सुनकर मां काली का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, आप ही मेरे सहचर, आप ही मेरे आराध्य हैं। आपके बिना मेरी शक्ति असीम होते हुए भी दिशाहीन हो जाती है। आपके चरणों पर पांव रखना मेरे लिए लज्जाजनक है। इसके बाद माता ने अपनी शक्ति को संयमित किया और करुणामयी रूप धारण कर लिया। रहस्य इस प्रसंग का गूढ़ संदेश यह है। काली एक शक्ति, ऊर्जा। शिव ईटे चेतना, जागरूकता, ऊर्जा। जब चेतना से जुड़ती है तभी सृजन, संहार, संतुलन तीनों संभव होते हैं। अगर शक्ति बिना चेतना के हो तो वह विनाशकारी हो सकती है। यानी रक्त बीज वध के बाद महादेव ने मां काली से कहा कि हे देवी, अब अपने क्रोध को शांत करो, क्योंकि सृष्टि को अब तुम्हारी दया और करुणा की आवश्यकता है। स्थिति बहुत विकट थी। रक्त बीज का वध हो चुका था, लेकिन माता का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनके उग्र रूप से देवता, अर्षि, यक्ष, गंधर्व सब भयभीत थे। चारों ओर शव और रक्त बिखरा हुआ था और माता युद्ध भूमि में निरंतर गर्जन कर रही थी। देवताओं को लगा कि अगर यही चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। देवताओं ने प्रार्थना की। सभी देवता मिलकर माता के सामने स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे महाकाली, आप आदिशक्ति हैं। आप ही सृष्टि की रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। हम सब आपकी संतान हैं। कृपा करके अपने उग्र रूप को त्यागें और हमें शरण दें। आपके बिना सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। देवताओं ने स्तोत्र गाए जिनमें उनका करुणामयी स्वरूप जगाने का प्रयत्न था। देवताओं की चिंता और शिव का स्मरण। देवताओं को समझ आ गया कि केवल स्तुति से माता शांत नहीं होंगी। उन्होंने एक दूसरे से कहा, मां तो स्वयं सिद्ध शक्ति हैं। उन्हें रोकना हमारे सामर्थ्य से बाहर है। अब केवल महादेव ही उन्हें शांत कर सकते हैं, क्योंकि वे शक्ति के शाश्वत सहचर हैं। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। देवताओं ने शिवजी को पुकारा, हे नीलकंठ, हे महाकाल, केवल आप ही माता को शांत कर सकते हैं। कृपा करके ब्रह्मांड की रक्षा करें। महादेव का उपाय शिवजी ने देवताओं को आश्वस्त किया और स्वयं युद्ध भूमि में जाकर माता काली के सामने लेट गए। जब माता का चरण शिवजी के वक्ष पर पड़ा तब उन्हें बोध हुआ और उनका क्रोध शांत हुआ। 6 निष्कर्ष, यानी अन्य देवताओं ने 1 स्तुति और प्रार्थना की, माता से करुणामयी होने की विनती की। 2 शरण महादेव की ली, क्योंकि केवल शिव ही काली को संतुलित कर सकते थे। 3 सहयोग और सामूहिक निवेदन किया, जिससे माता की ऊर्जा, स्तुति और प्रार्थना की। माता से करुणामयी होने की विनती की। जब मां काली रक्त बीज वध के बाद भी शांत नहीं हुई तो देवताओं को समझ आ गया कि वे केवल बल या शस्त्र से नहीं रुकेंगी। देवताओं ने मिलकर स्तोत्र और मंत्रों का उच्चारण किया। वे बार बार माता से कहते, हे जगदम्बे, आप करुणामयी भी हैं, आप रक्षक भी हैं, आप ही जीवन दायिनी हैं। कृपा करके उग्र रूप को त्याग कर शांति स्वरूप में आ जाइए। इस स्तुति का प्रभाव यह हुआ कि माता का क्रोध धीरे धीरे नियंत्रित होने लगा, परंतु पूर्ण शांति अभी भी नहीं आई। यहाँ शिक्षा है कि जब जीवन में उग्र स्थिति आती है तो भक्ति, प्रार्थना और विनम्रता से उसे शांत किया जा सकता है। शरण महादेव की ली, क्योंकि केवल शिव ही काली को संतुलित कर सकते थे। देवताओं को समझ आ गया कि शक्ति का यह रूप किसी के बस में नहीं है।
केवल महादेव शिव ही ऐसे हैं